अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ लेवल मैथ्स बुक सॉल्यूशंस विद मरीहा। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं ओ लेवल सिलेबस डी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, एक्सरसाइज 2F लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको मेरे चैप्टर 2 की वीडियोस चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट अलग बना के रखी है चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 की चाहिए, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट अलग है। इसी तरह चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैं अलग बनाती रहूँगी ताकि आप लोग ईजिली उसको सर्च कर सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 1 से। The sum of two numbers is 138 and the difference is 88. Find the two numbers. इसका मतलब क्या, हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमें नहीं पता, एक x समझ लें और एक y। उन दोनों का सम क्या है? 138। अब हमें ये पता है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब क्या इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। एक उन्होंने बता दिया यहाँ सम है और एक का बता दिया डिफरेंस। एक दफा सम की इक्वेशन में ला लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 138। हमें नहीं पता कौन से नंबर हैं, और यही देयर डिफरेंस मतलब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 88। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 138 और x माइनस वाई या डिफरेंस इन दोनों का y माइनस एक्स इक्वल टू 88। हमने यहाँ पे किसको कंसिडर किया है? हमने यहाँ पे कंसिडर किया है x को। x का दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन इसके साइन अलग है। साइन अलग है तो इक्वेशंस को ऐड किया, y इक्वल्स टू 113 निकला और y को सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वेशन 1 में, तो आंसर क्या आ गया 25। मतलब क्या, एक नंबर हमारे पास 25 है, एक नंबर हमारे पास 113 है। अ बेल्ट एंड वॉलेट कॉस्ट $42। मतलब एक बेल्ट और एक वॉलेट जो है टोटल मिला के $42 का है। इसी तरह 7 बेल्ट एंड 4 वॉलेट कॉस्ट $213। मतलब अब 7 बेल्ट और 4 वॉलेट जो है $213 करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। अब हमें क्या, एक बेल्ट और एक वॉलेट की अलग अलग प्राइस निकालनी। यहाँ पे क्या था, एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक साथ की, एक वॉलेट की, और यहाँ क्या बनेगी 7 और 4 वॉलेट की अलग से। x प्लस वाई, मैंने बेल्ट को x बोल दिया, वॉलेट को y बोल दिया, या वॉलेट को x बोल दें और बेल्ट को y बोल दें, एक ही बात है। लेकिन आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ बेल्ट मैंने x ले लिया डॉलर्स, वॉलेट को y डॉलर्स ले लिया। x प्लस वाई मतलब एक बेल्ट और एक वॉलेट जो हमारे पास है $42 का है, और 7 बेल्ट और 4 वॉलेट $213 के हैं। दोनों को हमने करा है सॉल्व करने से हमारे पास क्या, ये हमने किसको कंसिडर किया, हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन को। कौन सी, हमने y को कंसिडर किया है। तो मतलब अगर 4y है तो मैं इसको इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, 4y बन जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी मेरे पास, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे या तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को। मतलब मैंने क्या करा, ये कौन सा मेथड है, y इक्वल्स टू 42 माइनस एक्स, जहाँ पे हम एक वेरिएबल में निकालते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। y इक्वल्स टू 42 माइनस एक्स कर लिया, या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले अभी बता चुकी हूँ। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 15 और y क्या आया, y इक्वल्स टू 27। मतलब क्या, एक बेल्ट जो है $15 की और y जो वॉलेट है वो $27 का है। क्वेश्चन नंबर 3, ये गलती से क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है, एडिटिंग में आ जाता है, मसला रह जाता है। Two numbers are such that if 7 is added to the first number, a number twice the second number is obtained. If 20 is added to the second number, the number obtained is 4 times the first number. मतलब क्या, दो numbers हैं कि अगर उनको that if 7 is added to the first number, मतलब पहला नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर y ले लिया, अगर x में हम 7 ऐड कर दें तो जो नंबर है, a number twice the second number is obtained, आंसर क्या आता है, जो सेकंड नंबर का ट्वाइस होता है। मतलब x प्लस 7 कर लें तो y का ट्वाइस निकल आएगा हमारे पास, और अगर 20 ऐड कर लें दूसरे नंबर में, मतलब 20 प्लस y कर लें हम, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का मतलब x का 4 टाइम्स। अब देखें x प्लस 7 इक्वल्स 2y, मतलब क्या, हमारे पास पहला नंबर क्या था x, उसमें हमने 7 ऐड किया, तो आंसर क्या आया, दूसरे नंबर का ट्वाइस 2y आ गया। और अगर हमने क्या करा, y में दूसरे नंबर में हमने 20 ऐड किया तो पहले नंबर का 4 टाइम्स निकल आया, मतलब 4x। अब हमने क्या करा, यहाँ पे भी यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, x इज इक्वल टू 2y माइनस 7, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके y इक्वल्स टू 6 होल 6/7 आ गया, और y क्या आया हमारे पास, 6 होल 6/7 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 6/7, आंसर आ जाएगा 6 होल 5/7।
मतलब एक हमारे पास नंबर है 6 होल 5/7, एक हमारे पास नंबर है 6 होल 6/7। 1/5 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब क्या, दो एंगल्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों का सम करें और उसका 1/5 निकालें तो 24 डिग्रीज है, और अगर हाफ द डिफरेंस इज 14 डिग्रीज, फाइंड द टू एंगल्स। मतलब 1/5 निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस करके तो 24 डिग्री है, और अगर उन दोनों का हाफ कर दें डिफरेंस का, उन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ कर दें तो 14 डिग्रीज आ जाएगा। अब यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/2 है, इसको इक्वेशन में मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, 1 हो गया मल्टीप्लाई, अगर इसकी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा आंसर। मतलब इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, सीधी सीधी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 120 और y माइनस एक्स इक्वल टू 28। अब इसमें क्या है, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, किस तरह से पता चला, क्योंकि हमने इक्वेशंस को ऐड किया, यहाँ पे देखकर इक्वेशंस को ऐड किया है हमने, यहाँ पे x कंसिडर किया है, x दोनों सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, और हमने ऐड कर दिया इक्वेशंस को, आंसर आ गया y इक्वल टू 74, जिसको हम सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने बनाई थी, या इक्वेशन नंबर 1 में आप कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में कर लें, आंसर सेम ही आना है। तो x इक्वल टू 46 डिग्रीज आ गया। अब क्या है, तो फिगर यहाँ पे नंबर्स क्वेश्चन नंबर सही नहीं आए गए, यहाँ पे मसला हो गया है, यहाँ पे एडिट करना रह गया। क्वेश्चन यहाँ पे ऑड नंबर क्वेश्चन आपको हर जगह शो हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 यहाँ तक के सॉल्व हो गए। The figure shows a rectangle with its length and breadth as indicated. Given that the perimeter of the rectangle is 120 centimeter, find the area of the rectangle. मतलब क्या पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर हमें पता है क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब क्या, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इक्वल्स टू पैरामीटर जो है 120, और एक होता है एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी। एक हमने क्या इक्वेशन निकाली 3x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये इक्वेशन कहाँ से आई, हमें पता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में हमें अलग लिखनी है, और तो इसको हमें इक्वेट कर सकते हैं सीधा आसानी से। और दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 120 सेंटीमीटर का पैरामीटर है, तो हम उसको प्लस कर देते हैं, 3x माइनस वाई एक साइड आ गई, 2x प्लस वाई दूसरी साइड आ गई, हमारे पास तीसरी साइड जो है 2x माइनस 3 है, उसको मतलब 2 क्यों किया, क्योंकि वो दो जगह पे, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे होगी साइड्स, इसको हमने ऐड करा तो 120 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से क्या आया, x इक्वल्स टू 14, मतलब क्या, हमने y को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 14 आया, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि सबसे शॉर्ट है इक्वेशन नंबर 1, तो y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह निकलता है, x मल्टीप्लाई y कर लें, मतलब क्या, x वाली वैल्यूज जो है इसमें डाल दें और y की वैल्यूज भी डाल दें, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, एक लेंथ निकाल ली और एक ब्रेथ निकाल ली, सिंपल, x की वैल्यूज पुट करके, तो मतलब क्या, 3x माइनस 7 था हमारे पास, 3x माइनस वाई, x की वैल्यू डाल दी, 7 की वैल्यू, y की वैल्यू डाल दी, वहाँ क्या था 2y, 2x माइनस y था तो यहाँ पे भी डाल, -3 था यहाँ पे डाल दिया, आंसर क्या है 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है, इफ 1 is subtracted from the numerator and from denominator of a fraction, मतलब क्या, न्यूमरेटर में से भी 1 हटा दें फ्रैक्शन के, और डिनोमिनेटर में से भी 1 हटा दें, तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू इज 0.5। और अगर हम इफ 1 इज एडेड, मतलब क्या, अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 और 1, तो आंसर क्या आएगा 2/3, मतलब क्या, x में 1 माइनस कर दें, y में 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2, और अगर दोनों में 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 2/3। अब क्या है, इसमें सेम क्या है, हम इसको सॉल्व कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इक्वेशन क्या आई हमारे पास, ये देखिए हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया, इस तरह इसमें लिया रीअरेंज करके, जो मैंने आपको बताया अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और फिर आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, मतलब इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आए हम, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन किसी और में, तो x प्लस 1 हमारे पास y की वैल्यू है, तो y क्या आया हमारे पास 2x माइनस 1 प्लस 1, आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3, y में डाल दें इसी को, y आ गया 5, तो मतलब क्या, फ्रैक्शन क्या था हमारे पास 3/5। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 adults and 4 senior citizens have to pay
$228, while 13 adults and 7 senior citizens have to pay $459 to visit an exhibition. Find a total amount of 2 adults and a senior citizen to pay. अब क्या है इससे मतलब एक एडल्ट की निकालनी है हमें, एक सीनियर की निकालेंगे तभी जाके हम 2 एडल्ट्स की निकाल सकते हैं। दो इक्वेशंस बन जाएंगी 6 एडल्ट और 4 सीनियर सिटीजन के हिसाब से, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 13 एडल्ट्स और 7 सीनियर सिटीजन के हिसाब से। एडल्ट्स को हमने x ले लिया, x डॉलर्स, और सीनियर सिटीजन को हमने ले लिया y डॉलर्स। 6 एडल्ट्स और 4 सीनियर सिटीजन, 13 एडल्ट्स और 7 सीनियर सिटीजन। इसको हमने सॉल्व कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन से। अब तक तो आपको फर्क हो ही चुका होगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास y इक्वल टू 21 आया और x इक्वल टू क्या आया 24। हमने 2 एडल्ट्स चाहिए मतलब 2 x चाहिए और एक y चाहिए। 24 का मतलब है 2 कर लिया और प्लस 21 कर लिया, मतलब क्या 2 एडल्ट और सीनियर सिटीजन को पे करना है $69। There are some chicken and goats on a farm, and given that the animals have a total of 50 heads and 140 legs, मतलब क्या चिकन और गोट के टोटल हेड्स कितने 50 हैं। पता है हमें कि सबका एक एक सर होता है, ठीक है भाई 50 हैं टोटल चिकन और गोट। 140 लेग्स मतलब क्या चिकन के पास कितनी टांगे होती हैं 2, गोट्स के पास 4, मतलब क्या 2x, x को हमने चिकन ले लिया, गोट्स को हमने y ले लिया, 2x और 4y इज इक्वल टू 140 लेग्स के बारे में हो गया। और क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 50, क्योंकि एक ही सर होता है चिकन का और एक ही सर होता है गोट का। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, y को इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है भाई y इक्वल टू 50 माइनस x, सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया और इसको इससे सब्स्टिट्यूट करके x इक्वल टू 30 निकला, उसकी मदद से हमने y निकाल दिया, y इक्वल टू 20, मतलब क्या x 30 है, चिकन 30 है और 20 क्या है गोट्स है। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था, हाउ मेनी मोर चिकन्स आर हियर देन द गोट्स। चिकन कितनी है 30, गोट कितनी है 20, तो कितनी ज्यादा हुई चिकन 10, अतः there are 10 more chickens than goats। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, रू फेंग डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 25,000 इन बैंक ए एंड बैंक बी, मतलब दो बैंकों में उसने 25,000 टोटल जमा किए, एक एक में नहीं दोनों में एक साथ। बैंक ए एंड बैंक बी पे अ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट्स 0.6%, बैंक ए करता है, बैंक बी करता है 0.65%। He withdrew all his money from the bank, two banks at the end of 2030, मतलब एक साल के लिए उसने रखा। If the amount of the interest he earned from each bank is the same, find the amount he deposited, मतलब क्या हालांकि दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग है लेकिन इंटरेस्ट जो मिला है उसके एक साल के बाद वो सेम है। वो किसका पता चल सकता है, इंटरेस्ट जो है अमाउंट जो है बैंक में निकालना है कि बैंक ए में कितना अमाउंट है और बैंक बी में कितना अमाउंट है। तो बैंक ए में हमने x रख लिया, बैंक बी में हमने y रख लिया, ये तो हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 25,000। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट पे, मतलब क्या 0.6 से मतलब 0.6% का मतलब क्या है 0.6 अपॉन 100, 0.6 अपॉन 100 किसका x वाली वैल्यू का उसका इंटरेस्ट, और y वाली वैल्यू का 0.65 है मतलब 0.65% का हमें पता है। इसको हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। फॉर्म इक्वेशन नंबर 2, मतलब क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर लें इसका, ठीक है। तो इक्वेशन रीअरेंज हो क्या निकलती है y इक्वल्स टू 12/13x, इसको रीअरेंज करा, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 12/13x, आंसर आ गया x इक्वल्स टू 13,000, मतलब क्या बैंक ए में हमने $13,000 डिपॉजिट किए थे। यही इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में ही कर लें तो बराबर तब भी आएगा, इक्वेशन में आएगा आंसर y इक्वल्स टू 12,000, मतलब क्या बैंक ए में 13,000 डलवाए, बैंक बी में 12,000 डलवाए, टोटल मिला के 25,000 हो गए। द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2F। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और क्वेरीज अपनी मुझ तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।